नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AN न्यूज़ 1। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में और मेरे साथ सूर्य के परिवार के साथ में मौजूद हूं। हमारे साथ रीना भाटी जी हैं जो पहले दिन से इस मामले में लगी हुई हैं। रीना जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत जिस मामले में कार्रवाई करवाई है। जब आपको ये मामला पता चला, आपके दिल पर क्या बीती? आप खोड़ा के निवासी हैं खुद की, या डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, जब ये जानकारी हुई मुझे कि इस तरीके से एक बच्चे के साथ में मतलब यारी दोस्ती में गद्दारी करके मतलब चाकू से रौंद के उसकी हत्या कर दी है, तो मैं सीधा अस्पताल पहुंची फैमिली के पास में। उनसे जानकारी ली कि बच्चे की कैसी मतलब कंडीशन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभी हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन 4 लाख की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बात करती हूँ। मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, वो तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने कहा भाई साहब तुरंत आइए, मुझे बात करनी है और डॉक्टर साहब से मुझे मिलवाइए और मुझे बच्चे दिखाइए कि बच्चे की इस टाइम स्थिति कैसी है। डॉक्टर से मिलने के बाद में डॉक्टर से जानकारी हुई कि देखिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते, कंडीशन वाकई में ही अभी बच्चे की सीरियस है और हम कोई जवाब नहीं दे सकते। मैंने कहा सुनिए, पैसे जितने लग जाएंगे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम देंगे, लेकिन और प्रशासन इसके जिम्मेदार ले रही है क्योंकि गरीब परिवार है, परिवार पे पैसा नहीं है, लेकिन हमें अपना बच्चा चाहिए। अगर बच्चे अगर है तो आज बता दो, और नहीं तो 4 दिन बाद भी वही चीज़ रहेगी, पैसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने आधे घंटे बाद मेरे वहाँ से मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, बच्चे की स्थिति अभी सुधार है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान के हाथ में आप प्रार्थना करिए। मैं वहाँ से निकली हूँ और 15-20 मिनट बाद ही मुझे कॉल आता है कि बच्चा ख़त्म हो गया है। मैंने चलो ठीक है, अब जो है वो है, अपना उसका भी सामना करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने शासन और प्रशासन से बस एक ही मांग की थी कि देखिए बच्चा तो हमारा चला गया, लेकिन जो गद्दार जिसने यारी दोस्ती करके और इस तरीके से पीठ में खंजर घोंपा है, उस व्यक्ति का हमें इनकाउंटर चाहिए। हमें जिस तरीके से उसने हमारा बच्चा मारा है, हमें उसी प्रकार उसकी मौत चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका तुरंत एक्शन हुआ और प्रशासन यहाँ के तुरंत एक्शन में आई और उनका इनकाउंटर करके दिखाया हमें, तो हम तो धन्यवाद ही करना चाहेंगे। लेकिन प्रशासन से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सक्रिय हो। अगर इस तरीके का मामला होता रहेगा और हम जस्टिस पे बैठे रहेंगे, मांग करते रहेंगे इंसाफ की, और बच्चे हमारे जाते रहेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। इस पे पहले ही रोक लगा दी जाए और ऐसी मानसिकता और ऐसे कट्टरपंथी को यहीं थाम देना चाहिए। मैं खोड़ा को बहुत लंबे टाइम से कवर कर रहा हूँ। खोड़ा में डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ तमाम लोग बताते हैं कि ये तो अभी घटना हो गई है, ऐसी घटना आए दिन सामने आती है। लव जिहाद के यहाँ मामले सामने लोग निकलते हैं, महिला निकलते हैं, हड्डी फेंकते हैं लोग। ऐसी ही कंडीशन है यहाँ पर आज भी। देखिए, कुछ समय पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ किराएदारी ज़्यादा बढ़ रही है। कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, उसकी ID चेक होती नहीं है और यहाँ किराएदारी पे दे देते हैं। वो क्राइम करके और यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी उनके मतलब उनको ढूंढने के लिए ना उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने बच्चों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, अपने अंदर समझदारी होनी चाहिए। बहन बेटियों से भी कहना चाहूँगी कि जो ये आप लव जिहाद में फंसती हो ना, और फिर उसके बाद में आपके 36 टुकड़े होते हैं, तो ये सोचना आपको पड़ेगा। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हिंदू समाज है, आपको क्या यही लोग मिलते हैं क्या? इन्हीं और जो प्रेम संबंध अपने परिवार में ही बहुत कम रखते हैं, वो आपसे क्या प्रेम करेंगे? तो ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर नहीं समझोगे तो इसी तरीके से टुकड़ों में बंटोगे, टुकड़ों में कटोगे, और हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, कल किसी और के यहाँ पर बैठकर गुहार लगाएंगे इंसाफ की। मेरा तो यही कहना है, हम लोगों को समझना चाहिए और अपनी सोच को सुधारना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, भाईचारा वहाँ निभाए जहाँ भाई मानते हो। बेवजह की भाईचारा बढ़ाना, भीड़ बढ़ाना, मेरे को नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी का इतना हाईलाइट टॉपिक हो गया, इतना हाईलाइट मुद्दा रहा, लोग दूर दराज से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, विपक्षी पार्टी के एक भी नेता यहाँ पुष्प अर्पित करने तक नहीं आए। यही तो अफसोस है, ये देखने वाली बात है, ये हिंदुओं को जगाने वाली चीज़ है कि उन्हें सोचना चाहिए कि ये लोग राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बढ़ाते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है किस हिंदू के साथ में क्या हो रहा है, किस हिंदू की बहन बेटी के साथ क्या हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं मुस्लिम के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा बच्चा गलत कर रहा है तो हमारे बच्चे का तो हिम्मत हो कि सही को सही कहने की हिम्मत तो हो। लेकिन इतना तो आदमी के अंदर होना चाहिए। एक माँ यहाँ बिलक रही है, 4-5 दिन से बैठी हुई है, क्या उनका एक शोक संदेश भी नहीं जारी हो सकता था? उनको एक शोक संदेश जारी करने में भी आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का मैसेज इन माता तक नहीं आया है या सार्वजनिक उन्होंने नहीं किया है। तो बहुत घटिया राजनीति आपकी हो रही है। हिंदू जाग चुका है, जवाब देगा,
27 में इनको। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इस एंगल में एक नया एंगल निकाल कर आए हैं, उसमें लड़की का एक नया एंगल निकाल कर आए हैं। यहाँ पीछे मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे बात नहीं कहनी चाहिए कि सूर्य जो है असद की बहन को कमेंट किया करता था। ये सब बातें क्यों निकाली जा रही हैं? इतने घटिया किस्म के ये लोग हैं, इन्हें ये शर्म नहीं आ रही है। अगर चलो मैं कह रही हूँ तुम मुस्लिम परिवार का ही अगर सपोर्ट कर रहे हो तो उनकी बहन बेटियों तक पहुँच गए आप हैं। इतनी घटिया राजनीति। उसकी बहन की शादी हो रखी है, असरद की बहन की, और वो अपने घर में अपने परिवार के बीच रहती है। अब वो क्या मुंह दिखाएगी समाज को? अगर इस तरीके की टिप्पणी वो लोग करेंगे तो देखी जाए तो वो मुस्लिम समाज के लिए भी उंगली उठा रहे हैं और मुस्लिम समाज को उनका जवाब देना चाहिए। मुस्लिम समाज ही कह रहा है कि जब आप किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यही होगा। नहीं, उनके पास हो प्रूफ तो दिखाए, उनके पास कोई प्रूफ हो इस तरीके का तो दिखाए। हैं? लेकिन बहुत घटिया मानसिकता है, बहुत घटिया सोच है। अगर एक बेटी को आप बदनाम कर रहे हैं इस मर्डर से, अगर बेटी को जोड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कितने हद तक गिर सकते हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। कुछ लेफ्ट वाले जो ग्रुप हैं उन तमाम लोग सवाल खड़े करें एनकाउंटर पर। उनका कहना यह है कि जैसे चिराग त्यागी की हत्या जो खिलाड़ी था वहाँ एनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मारने वाला मुसलमान, इसलिए यहाँ एनकाउंटर हो गया। देखिए ऐसी बात नहीं है। प्रशासन पे अगर वो फायरिंग करेगा तो प्रशासन अपने बचाव के लिए फायरिंग करेगी। हम तो ये कह रहे थे वो सिलेंडर कर देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या दिक्कत थी? सिलेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो आप अपना आप प्रशासन को अपने आप को सौंप देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन आप फरार हो रहे हैं, आपकी प्लानिंग है कि आप कुछ पैसे इकट्ठा करके और मैं यहाँ से दूर निकल जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। प्रशासन उसी हिसाब से जवाब देती है कि सामने वाले की क्या मानसिकता है। अगर वो अपने आप को सौंप देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो तो फायरिंग कर रहा है भाई। जब वो प्रशासन को नहीं छोड़ रहा तो वो आम जनता को क्या छोड़ेगा? है? तो ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर होना हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आगे ऐसे गंदे लोगों की जो इस तरीके की मानसिकता पाल कर बैठे हुए उनकी भी आंख होगी। कल को वो भी ये चीज करने से ना 100 बार सोचेंगे कि अगर हमने कुछ भी ऐसा गलत किया तो योगी का बुलडोजर और योगी की पुलिस 1 मिनट में एनकाउंटर करेगी। तो ये होना भी चाहिए। मैं तमाम लोगों से बात करता मुसलमानों से, मैंने कहा कि आप सामने आकर गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। मैंने इकट्ठा भी कर लिया। एक शख्स 18-19 साल का, उसमें एक युवक कहता है कि हमें असद के एनकाउंटर का दुख है क्योंकि वो हमारी कौम का था। देखो अगर जाति को देखा जाए, जाति के उससे सोचा जाए तो ये यहाँ सभी को दुख है। ये जो मोमडन परिवार है ना जो यहाँ तक नहीं आया है, इन सबको दुख है। अगर इनको हमारा दुख होता ना और ये भाईचारे में होते तो ये हमारे साथ भी खड़े होते। मैं तो सवाल कर रहा हूँ लोगों से कि जब आपको इतना दुख था, अगर आप यहाँ जाके श्रद्धांजलि पहले दिन अगर आप यहाँ जाते शायद बात इतनी नहीं बढ़ती, तो कुछ होता ही नहीं। हम भी ये सोच लेते हैं कि वाकई में चलो ठीक है, किसी एक घटिया आदमी की मानसिकता खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इतने समाज के, इतने मुस्लिम परिवार के लोग हैं तो उनकी संवेदना तो हमारे साथ में है, वो तो हमारे साथ आकर खड़े हुए। लेकिन ऐसा कुछ चंद में लगा लो, कुछ चंद लोग जिनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा कि भाई गलत हुआ और गलत के साथ में गलत होना भी चाहिए और उसके असरत के साथ जो हुआ वो सही हुआ, ऐसे कुछ लोग निकल कर आए। यहाँ इतने लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। कड़ा दिया है और उनका योगी जी का डर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बस उतने ही लोग बोले हैं। अन्यथा जिनसे उम्मीद थी वो भी नहीं बोले। हमें दुख इस चीज का है। तो ये थी हमारे साथ दीना भाटी जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं।